हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट लाइब्रेरी में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम गेट 2005 का डीबीएमएस का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारा रिलेशन है तो इसका हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैंडिडेट की। ठीक है, तो कैंडिडेट की निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं राइट साइड में कौन से एट्रीब्यूट नहीं है। तो हमारे पास है F3 है, F4 है, F5, F1 और F2 नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, F1 और F2 का क्लोजर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा F1 F2 और उसके बाद F1 F2 से मिल रहा है हमारे पास F5 और F1 से मिल रहा है F3 और F4 से मिल रहा है F2 से मिल रहा है F4। मीन्स हमारे पास इसी से पूरे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिल जा रहे हैं। और हमें इसमें नोटिस करना है कि अगर राइट साइड में हमारे पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, उससे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट मिल जाए तो हम उसे ही कैंडिडेट की कहते हैं और सुपर की। ठीक है, तो बस फ्रेंड, अब इसमें हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ रिलेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, ढूंढना है कि कौन सा नॉर्मल फॉर्म है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि प्राइम एट्रीब्यूट तो वो हमारा होगा वो F1 और F2 होगा और नॉन प्राइम होगा। कैंडिडेट की होता है, कैंडिडेट की मतलब प्राइम एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, वो कैंडिडेट की का पार्ट होता है। तो कैंडिडेट की F1 F2 है, इसलिए प्राइम एट्रीब्यूट F1 F2 हुआ। और नॉन प्राइम होगा हमारा F3 F4 और F5। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, अल्फ़ा और बीटा रिलेशन में हमें अल्फ़ा देखना रहता है कि कैंडिडेट की है या कैंडिडेट की हो या सुपर की। तो ए हमारा है क्या है, F1 तो हमारा है क्या, कैंडिडेट की सुपर की है। तो ये फर्स्ट केस तो हो गया फॉल्स। ठीक है, और अब सेकंड हमें क्या देखना रहता है, अगर फर्स्ट केस हमारा ट्रू होता तो ये हो जाता BCNF में, बट ये फॉल्स हो गया इसलिए नहीं है। ठीक, अब सेकंड हमें क्या करना रहता है, अल्फ़ा और बीटा में देखना रहता है, बीटा हो हमारा बीटा हमारा होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट ठीक। तो बीटा को देखते हैं, बीटा साइड F3 क्या हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, नहीं, हमारे पास तो प्राइम एट्रीब्यूट है F1 और F2। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो गई फॉल्स। अब थर्ड में हमें देखना है, चेक करना है पार्शियल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो पार्शियल क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट फॉलो करता है नॉन प्राइम, और ये नॉन प्राइम फॉलो करता है नॉन प्राइम। वहाँ पे होता है पार्शियल और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो मीन्स अगर पार्शियल डिपेंडेंसी या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगा तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, और पार्शियल डिपेंडेंसी होगा तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। F1 है हमारा प्राइम एट्रीब्यूट और F3 है हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मीन्स प्राइम टू नॉन प्राइम, यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी। और अगर फ्रेंड, अगर आपको डायरेक्ट ही पार्शियल डिपेंडेंसी दिख जाता है तो हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि ये हमारा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। पार्शियल डिपेंडेंसी आया मीन्स ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है मीन्स ये है हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मीन्स ये ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बट हम और चेक कर लेते हैं, जैसे F2 भी है हमारा प्राइम एट्रीब्यूट और ये भी है, तो ये भी होगा हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, और F1 और F2 ये देखिए केस 1 कैंडिडेट की और सुपर की होना चाहिए था। ठीक है, तो कैंडिडेट की सुपर की है और ये, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा ये BCNF। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी आ गया है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन होगा वो होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मीन्स अगर रिलेशन में कहीं भी अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है और नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।